जैसे कि आपको पता ही है कि हमारे देश में जितने भी स्टेट्स बने हैं वो मैक्सिमम भाषा के आधार पर बने हैं। तो हमारे मन में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि फर्स्ट स्टेट्स कौन सा था, न्यू स्टेट्स कौन सा है, और पहले कितने स्टेट्स और यूटी हुआ करते थे, और किस कमीशन के द्वारा ये सारे भाषा के आधार पर स्टेट्स बने हैं। तो इन सारे सवालों के जवाब हम वन बाय वन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि ये जो कमीशन था उसका नाम था स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, और जिसके जिसके चीफ फजल अली थे, और ये कमीशन 1953 में आया था। तब हमारे देश में मैक्सिमम जो 14 स्टेट्स थे और 6 यूनिट थे, और इस कमीशन के सजेशन के द्वारा ही ये मैक्सिमम जो हमारे स्टेट्स वगैरह बने हुए हैं। इसी ने सुजेस्ट किया था कि अगर हम भाषा के आधार पर स्टेट्स बनाते हैं तो इसका कोई भी नुकसान नहीं है, हमारे देश की एकता को और अखंडता को कोई खतरा नहीं होगा। तो फर्स्ट स्टेट जो आया था वो था आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश क्यों आया था? क्योंकि पोटी श्रीरामुलु ने बहुत बड़ा स्ट्रगल किया था, इवन के इसने मरण वर्त भी रखा हुआ था कि हमारा जो आंध्र प्रदेश है वो भाषा के आधार पर अलग होना चाहिए। जीते जी तो चलो इसकी डिमांड्स पूरी नहीं हुई, लेकिन आफ्टर डेथ के बाद 1953 में ये पहला इंडिया का जो भाषा के आधार पर स्टेट बना। दूसरा बना 1960 को महाराष्ट्र एंड गुजरात, जो भाषा के आधार पर बना था, क्योंकि बॉम्बे पहले था। ठीक है, बॉम्बे में जो भाषा के आधार पर दो थे, गुजराती बोलने वाले और मराठी बोलने वाले, तो दो स्टेट्स वगैरह बन गए। और जो तीसरा स्टेट था, जो तीसरी बार जो लिंग्विस्ट के आधार पर बना वो 63 में पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट बाद में चौथी बार बना 1972 में मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा जो असम से निकले थे। और नेक्स्ट फिफ्थ टाइम जो बना 1987 को मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। और सिक्स टाइम 2000 को छत्तीसगढ़, उत्तराखंड एंड झारखंड। और सेवन्थ टाइम जो बना था 2014 एंड जो न्यू है तेलंगाना। अब बच्चों के मन में क्वेश्चन आता है कि हम इस डेट्स को और स्टेट्स को कैसे याद करें कि इस डेट को ये चीज़ हुई थी। पहले तो हमें इस इंसिडेंट को याद रखना चाहिए था कि देश की आज़ादी के बाद जब जो आंदोलन चलाया गया था पोटी श्रीरामुलु के द्वारा, उसकी डेथ के बाद ये 1953 को बना था। आंध्र प्रदेश के लिए चलाया था ना। उसके पूरे 10 साल के बाद स्ट्रगल चलता रहा था, तभी से कि हाँ हमारे मैक्सिमम इंडिया के प्रांतों में कि हमें भी भाषा के आधार पर अलग किया जाए। पूरे 10 साल बाद पंजाब, हरियाणा और हिमाचल भाषा के आधार पर इसका बंटवारा हुआ, पंजाबी और हिंदी बोलने वाले इलाके। ये दो चीज़ें याद रहेंगी, 1953 एंड 63। देन आफ्टर आप ये 2000 वाला याद कर सकते हो। मान लो कि 2000 का नोट है, 2000 का नोट है, उसके 36 टुकड़े कर दिए हैं, 36 खंड कर दिए हैं। तो 36 मतलब भी 36, छत्तीसगढ़ बन गया, उत्तराखंड खंड टुकड़े हो गए, झारखंड खंड का टुकड़ा हो गया। यानी कि छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड किसके टुकड़े किए? 2000 के। तो इट मीन्स 2000 में ये 3 स्टेट्स वगैरह बने। और 2014 को आप कैसे याद करोगे? आपको पता पहली बार जो नरेंद्र मोदी एज ए पीएम बने वो कब बने? 2014 में। तो उसने अपनी खुशी के जश्न में गाने गाए, गाना तेलंगाना। ठीक है, तो आप ऐसे याद कर सकते हो गाना। तो 2014 में तेलंगाना बना। ठीक है, ऐसे आपको मतलब आप 2-3 स्टेट्स भी डेट्स भी याद कर लोगे तो मैक्सिमम याद हो जाती हैं चीज़ें। फिर हमें जो है अल्टरनेटिव निकालना आ जाता है। 53 याद हो गया, 63 याद हो गया, 2000 हो गया, 2014। ऐसे आप और भी चीज़ें रिलेटेड वगैरह कर सकते हो। और कौन कौन सी स्टेट्स न्यू बनी भाषा के आधार पर, ये आप याद कोड वर्डिंग याद कर सकते हो। मच गैप जीटे कि बहुत ज़्यादा गैप पड़ गया, जिसके कारण भाषा के आधार पर हमारे जो है प्रांतों का बंटवारा हुआ। तो मच से जितने भी एम से नाम आते हैं स्टेट के, महाराष्ट्र हो गया, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम। ठीक है, ये एम से नाम आ गया। जू से एक ही नाम आता है उत्तराखंड, सी से एक आता है छत्तीसगढ़, एच से 2 आते हैं हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जी से एक ही है गुजरात, ए से आंध्र प्रदेश। जी आपको पहला आंध्र प्रदेश याद रहेगा हमेशा ही। ठीक है, और
P से पंजाब और J से झारखंड और T से भी आई थिंक 2 है, त्रिपुरा एंड तेलंगाना। आई होप इस प्रकार आपको चीज़ याद रहेगी कि कैसे रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, डेट्स याद रहेगी 53 का, ठीक है। 10 साल के बाद भी पंजाब का हुआ और 2000 के नोट आपने बांटने हैं, ठीक है, टुकड़े करने हैं। 2014 में नरेंद्र मोदी मान लो गाना गा रहा है, ठीक है, तेलंगाना में, ऐसे आपको इससे रिलेटेड वगैरह करना है। तो फजल अली इसका चीफ था। तो पहले इसके 14 स्टेट्स थे, 6 यूटी थे। और कब हुआ था? 1953, क्योंकि 52 में उसकी डेथ हो गई थी, तो 53 में ही ये स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बना था। आई होप ये चीज़ आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। थैंक्स बेटा।